आज बात करते हैं ज्ञापन पत्र जो है। ज्ञापन को लेकर ये धारणा नहीं होनी चाहिए कि ज्ञापन वो लोग है और ज्ञापन देने इसका अर्थ है कोई ज्ञापन दे सकता है। ज्ञापन स्वयं में पूरी तरह क्या है? सरकारी पत्र है। ज्ञापन क्या है? सरकारी पत्र। तो फिर ज्ञापन किस प्रकार दिया जाता है? तो ज्ञापन पत्र जो है उसमें क्या होता है, उच्च जो अधिकारी होते हैं, उच्च अधिकारियों को किसी आम समस्या को लेकर जब अवगत कराते हैं तो वो क्या होता है? ज्ञापन। अब ज्ञापन में क्या होता है? ज्ञापन में प्राय आप देख सकते हैं अनुरोध का अभाव होता है, कोई आदेश नहीं है, अनुरोध का भाव अपने को किस में मिलेगा? ज्ञापन में अनुरोध का भाव होगा। अब ज्ञापन का जो प्रारूप है वो अपने प्रार्थना पत्र प्रकार का ही रहेगा, थोड़ा सा अंतर है। सबसे पहले तो अपन अपने हल में या उत्तर में ज्ञापन ऊपर हेडिंग डाल देंगे। अब जिसके मार्फत ज्ञापन दिया जा रहा है तो वो अपने आप में प्रेक्षक लिख देगा कि तहसीलदार को कलेक्टर के नाम ज्ञापन दिया, कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। तो कलेक्टर के माध्यम से ही मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया जा रहा है। ज्ञापन सरकारी पत्र है, ऐसे नहीं है कि कोई निजी पत्र है आम व्यक्ति दे सकता नहीं। कलेक्टर को अपन मुख्यमंत्री के नाम से, कलेक्टर के माध्यम से, मार्फत से क्या कर रहे हैं? ज्ञापन दे रहे हैं। तो ज्ञापन सबसे पहले लिख देंगे। फिर अपन लिखते हैं जो प्रेक्षक होता है, फिर अपने प्रार्थना पत्र की तरह ही उसमें सेवा में श्रीमान कलेक्टर महोदय, फिर विषय, वो सारी चीजें रहती है। तो एक बार अपन प्रारूप देख लेते हैं कि ज्ञापन का प्रारूप क्या रहेगा, यानी ज्ञापन का जो प्रारूप है, पैटर्न जो है उसकी चर्चा कर लेते हैं। अब अपन ज्ञापन का प्रारूप तैयार करने से पहले क्वेश्चन को देखते हैं। शिक्षा विभाग शासन सचिवालय की ओर से, इससे पहले पहले जो होता है पत्र प्रेषक या पत्र भेजने वाला जो होता है वो यही होता है, चाहे व्यक्ति विशेष हो, चाहे पद विशेष हो, या फिर कोई विभाग विशेष हो, या फिर सर्कुलर प्रकार से हो, यानी संपूर्ण संस्थाओं की ओर से भी, या फिर आम लोगों के द्वारा भी ज्ञापन हो सकता है। सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर को पाठ्यक्रम में व्याप्त विसंगतियों को दूर करने के संदर्भ में या हेतु एक ज्ञापन का प्रारूप तैयार कर। अब ज्ञापन चाहे किसी प्रकार का आ जाए, ज्ञापन का प्रारूप कैसा रहेगा अपना? तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, पृष्ठ का जो मध्य भाग होगा वहां पर अपने को लगभग बीच में ज्ञापन डाल देना है। ये तो आपने ज्ञापन क्या कर दिया? हेडिंग डाल दी। अब पत्र या ज्ञापन किसकी ओर से दिया जा रहा है तो वो लिख देते हैं प्रेक्षक शिक्षा विभाग शासन सचिवालय। तो यहां पर आपने लिख दिया शिक्षा विभाग शासन सचिवालय, शिक्षा विभाग शासन सचिवालय, और कहाँ है सभी को ध्यान में अपने को? जयपुर। इतना लिखने के बाद अब अपन यहाँ पे आते हैं, एक पंक्ति छोड़ देते हैं और लिखते क्या है? सेवा में श्रीमान, किसको लिखा गया है? सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर। तो किसके नाम लिखा गया है? तो सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
अजमेर, राजस्थान। अब इसके बाद अपन क्या चर्चा करते हैं, अपना विषय क्या है। विषय डालना पड़ेगा, वो पाठ्यक्रम में व्याप्त विसंगतियों को दूर करने हेतु। तो यहां तक अपना क्या कर देंगे, विषय डाल देंगे। एक पंक्ति छोड़ दिया आपने, विषय लिख दिया। यह है अपना विषय, यहां से लेकर पाठ्यक्रम में तो क्या कर देंगे, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक में पाठ्यक्रम में व्याप्त विसंगतियों को दूर करने के संदर्भ में। अब अपन जो प्रार्थना पत्र लिखते हैं, महोदय सविनय निवेदन है या फिर उपरोक्त विषयानुसार निवेदन है, वो चर्चा कर लेते हैं। ये देखते हैं, महोदय के ठीक नीचे माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में कई विसंगतियां सामने आ रही है, अतः व्यापक समीक्षा करने व नवीन शिक्षा नीति का भली प्रकार से अवलोकन करने के बाद ही अपन क्या करें कि नया पाठ्यक्रम जो है, नवीन पाठ्यक्रम जो है वो लागू करें, ताकि अनावश्यक विवाद की स्थिति से बचा जा सके। धन्यवाद के बाद हस्ताक्षर शासन सचिव अर्थात जिसके द्वारा ज्ञापन दिया जा रहा है उसका पद यहाँ लिखा जाए। और ठीक पत्र जहाँ पर भी प्रारंभ करते हैं, कोई सा ही पत्र हो, उसके ठीक सामने ही ऊपर दिनांक लगा देते हैं, तो बार बार दिनांक के बारे में चर्चा करने की आवश्यकता नहीं रहेगी।